नमस्कार जी राजस्थान आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जयपुर से खबर है, रोडवेज बस में बढ़े यात्रियों से मारपीट का मामला सामने आया है। अब भरतपुर के लोहागढ़ डिपो में सामने आया है मामला। दिल्ली से भरतपुर आ रही थी रोडवेज बस में रोडवेज परिचालक ने यात्री से मारपीट की। नरेंद्र फौजदार बताया जा रहा है परिचालक का नाम। टिकट नहीं देने की बात को लेकर यहां कहासुनी हुई। पैसे लेने के बावजूद कंडक्टर ने टिकट नहीं दिया। परिचालक ने लगाया यात्री पर शीशा फोड़ने का आरोप। परिचालक पर यात्री को थप्पड़ मारने का आरोप भी है। अभी बाबा तो मारूंगा, आगे चल के चिंता मत करो, तो मारूंगा आगे चल के। दोनों ने मारा, तुम दोनों ने बेटा, तुम दोनों ने मारा, आगे चल के भी रुक जाना। अरे हवाले फ्री करो बाकी यार, अभी बाबा तो मारूंगा, आगे चल के रुक जाना। चिंता मत करो, तो मारूंगा आगे चल के। दोनों ने मारा, तुम दोनों ने बेटा, तुम दोनों ने मारा, आगे चल के भी रुक जाना। अरे हवाले फ्री करो बाकी यार, तो ये दो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। एक 13 दिसंबर की है, एक 8 दिसंबर की है। रोडवेज बस में यात्रियों से मारपीट की ये तस्वीरें हैं। हालांकि जी मीडिया इन वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल दावा किया जा रहा है कि 13 दिसंबर और 8 दिसंबर को रोडवेज बसों में यात्रियों से मारपीट की गई। यात्री की शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। 13 दिसंबर की जो वायरल वीडियो है, इस पर यह दावा किया जा रहा है। गुंडागर्दी लगातार बढ़ रही है। सवाल यह है कि आखिर इस गुंडागर्दी के पीछे का कारण क्या है? बसों में यात्रियों से मारपीट क्यों की जा रही है? यात्री अगर पैसे दे रहे हैं और फिर टिकट मांग रहे हैं तो इसमें हर्ज क्या है? WT यानी विदाउट टिकट ले जाने के प्रयास जो हैं, क्या ये किए जा रहे हैं? क्या राजस्व को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं इन वायरल वीडियो के आधार पर। हालांकि ये सिर्फ वायरल वीडियो है और जी मीडिया इन वीडियोस की पुष्टि नहीं करता है। काशीराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। काशीराम, इस वायरल वीडियो के बारे में फिलहाल क्या अपडेट है? जी चारुल, ये 3 दिन पुराना वीडियो बताया जा रहा है और लोहागढ़ डिपो की बस थी जो कि दिल्ली से भरतपुर रूट पर आ रही थी। बताया जा रहा है कि यात्री ने पैसे दे दिए थे, टिकट उसको नहीं दिया था। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि शायद टिकट दे दिया था लेकिन यात्री बस बीच में रुकवाना चाह रहा था, जो कि परिचालक ने नहीं रोकी और उस वजह से कुछ विवाद हुआ। लेकिन विवाद इस स्तर तक हो गया कि परिचालक ने जो यात्री है उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की है, जो कि वीडियो में देखा भी जा सकता है। और उसको जो बोनट है वहाँ पर गिरा करके और उसके साथ मारपीट की जा रही है। डैशबोर्ड जो है उस पर मार गिरा करके, तो वो कहीं ना कहीं इस बात पर सवाल खड़े करता है कि क्या रोडवेज के कर्मचारियों को ये अधिकार मिल गया है कि वो यात्रियों के साथ मारपीट करें। हालांकि रोडवेज के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने जो कुछ दिन पहले घटना हुई थी जयपुर में, जहां एक चालक ने यात्री का सिर फोड़ दिया था, उस पर बहुत सख्ती दिखाई थी और उन्होंने मत्स्यनगर डिपो को इस बारे में FIR कराने का आदेश दिए थे कि उस पर संबंधित जो चालक है अनुबंधित, उसके खिलाफ FIR कराई जाए। साथ ही मुख्य प्रबंधक की भूमिका को जांच करने को लेकर और उनको चार्जशीट देने के आदेश दिए थे। उसी तरह का मामला यहाँ भी खड़ा होता है। यहाँ जब ये सारा घटनाक्रम हो गया है और मुख्य प्रबंधक की जानकारी में भी है, उसके बावजूद यात्री काशीराम, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, पुराने मामले में अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला, इस बीच एक और मामला सामने आ जाता है। क्या ये मान लिया जाए कि ये जो ढीला ढाला रवैया है अधिकारियों का, कार्रवाई ना करने का, महज जांच की बात कह देने का, इस वजह से मामले बढ़ रहे हैं? देखिए, उस जो पिछले सप्ताह घटना हुई थी जयपुर में, जो यात्री का सिर फोड़ दिया था चालक ने, उस पर रोडवेज प्रबंधन ने सख्ती दिखाई है। लेकिन इस तरह की घटनाएं अगर लगातार होंगी तो कहीं ना कहीं रोडवेज की जो छवि है वो खराब होगी। रोडवेज बसों को लेकर यात्रियों का भरोसा रहता है कि ये सुरक्षित है यात्रियों के लिए, क्योंकि सरकारी बस है और जो स्टाफ है वो भी जिम्मेदार स्टाफ होता है। तो इस तरह की एक रहती है। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी जहां यात्रियों के साथ ही मारपीट की जाएंगी
तो वो निश्चित रूप से रोडवेज की छवि में दाग साबित होंगी। और हालांकि रोडवेज की जो प्रबंध निदेशक है उन्होंने कहा था कि यात्री उनके लिए गेस्ट की तरह है और उनके साथ मिसबिहेव नहीं किया जाना चाहिए किसी भी स्थिति में। लेकिन जब एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं तो वो रोडवेज प्रबंधन कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े करते हैं और जब तक इनमें सख्ती नहीं दिखाई जाएगी तब तक इस तरह की घटनाओं पर रोक भी नहीं लगेगी और यात्री जो है उनकी यात्रा सुरक्षित नहीं होगी। काशीराम, इस वीडियो के पीछे जो फिलहाल वायरल है इसके पीछे क्योंकि कहा जा रहा है कि टिकट मांगी गई थी यात्रियों की ओर से, लेकिन टिकट नहीं दिए जाने के बाद ये मारपीट का मामला शुरू हुआ, लेकिन क्या यही वजह है या वजह कुछ और भी है? देखिए, इसी तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों मनोहरपुर से जयपुर आ रहे एक यात्री के साथ भी इसी तरह से मिसबिहेव किया गया था। कोटपुतली डिपो की वो बस थी, उसमें भी यात्री ने टिकट मांगा, उसको नीमराना से जयपुर का टिकट दिया जा रहा था जो कि पुराना टिकट कटा हुआ था। यात्री मुकेश बड़बड़वाल ने इस बारे में शिकायत भी की थी रोडवेज के जो जीएम ट्रैफिक है उनको। लेकिन अब जब लगातार इस तरह के मामलों में कार्रवाई नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं जो सवाल है वो खड़े होंगे, सिस्टम पर सवाल खड़े होंगे और जो रोडवेज की छवि है वो खराब होगी। तो निश्चित रूप से जरूरत इस बात की है कि रोडवेज प्रशासन अगर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो उनमें सख्त कार्रवाई करे। ये जो घटना है इसको 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब राजीनामा करने का प्रयास किया जा रहा है कि यात्रियों और जो परिचालक है उनके बीच सुलह करवा दी जाए और उस पूरे मामले को खत्म करा दिया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि किस बुरी तरह से यात्री के साथ मारपीट की जा रही है, उसके साथ उसको चांटे मारे जा रहे हैं। अगर रोडवेज बसों में इस तरह से यात्रियों के साथ मारपीट होगी तो कोई यात्रा क्यों करेगा इन बसों में? उनका जो भरोसा है वो पूरी तरह से टूट जाएगा। तो इस बारे में रोडवेज के जो प्रबंध निदेशक हैं, जो रोडवेज की चेयरमैन हैं, उन सबको इस बारे में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। विचारों एक चीज और समझना चाहेंगे काशीराम की इन तस्वीरों के सामने आने के बाद, क्योंकि आपने बताया कि मामला 2 दिन पुराना है, क्या इस मामले के सामने आने के बाद, तस्वीरों को देखने के बाद कोई एक्शन लेने की बात कही गई प्रशासन की ओर से, विभाग की ओर से? ये मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वहाँ के जो मुख्य प्रबंधक हैं राकेश सैनी, उन्होंने इस मामले में कार्रवाई नहीं की। परिचालक की जो भूमिका है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, परिचालक को पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि पूरे मामले में सुलह करवाने का प्रयास किया गया है। जो यात्री हैं, परिचालक हैं, उन दोनों को उनका राजीनामा करवाने का प्रयास किया गया है जिससे कि मामला उछले नहीं, आगे बढ़े नहीं और जो संबंधित दोषी स्टाफ है उसको बचाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो वो देखिए, ये गंभीर मामला है। इस तरह के मामलों से रोडवेज की छवि खराब होती है। रोडवेज बसों को लेकर जो यात्रियों का एक भरोसा कायम है, क्योंकि राजस्थान रोडवेज राज्य सरकार राजस्थान की लाइफलाइन है। जब भी राजस्थान में कहीं यात्रा करनी हो, लोग सबसे पहले रोडवेज की बसों में यात्रा करना पसंद करते हैं। तो अगर उनमें भी ऐसी घटनाएं सामने आएंगी तो वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। ठीक है, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए काशीराम। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जहां पर यात्री से मारपीट की जा रही है। इस मामले में कार्रवाई करने के बजाय विभाग अब लीपापोती करने में लगा हुआ है ताकि जो आरोपी पक्ष है और पीड़ित पक्ष है दोनों के बीच अब राजीनामा हो जाए, सुलहनामा हो जाए।